हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर लिया है, उस पर अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन भी हमने किया है। अब हम कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक को कंबाइन करके क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास इज इक्वल्स टू 180 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाई मास। What would be the molarity and molarity of solution? Density of solution is 1.2 ग्राम मोल इनवर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है, तो उस सॉल्यूशन की मोलालिटी और मोलारिटी क्या होगी। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि जो ग्लूकोज है वो मास के अकॉर्डिंग 10% है, तो बताइए बाकी जो बचा क्या होगा, वाटर। मतलब वाटर कितना होगा, 90%। चलिए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो चीजें हैं। पहला है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज को वाटर में मिक्स किया गया है और वाटर में मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है। ठीक है, एक खास इंफॉर्मेशन ये है कि इस ग्लूकोज का कंपोजिशन कितना है, 10%। कैसे, बाय मास। अगर ये 10% है और सॉल्यूशन को हम कितना एज्यूम करके चलते हैं, हमेशा एक कंप्लीट पार्ट मतलब 100%, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, 90% वाटर होगा। ठीक है, अगर बाई वेट बोला है, इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली वे में वो वेट या मास का वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है। मतलब अगर हम सॉल्यूशन को 100% के अकॉर्डिंग 100 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो गया, 100 ग्राम। तो बताइए ग्लूकोज कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का मास हो जाएगा 10 ग्राम। तो हमको यहाँ से मास ऑफ ग्लूकोज मिल गया 10 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। क्लियर है। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इसमें गिवन है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल। अगर ये नहीं भी गिवन होता तो भी हम यहाँ से फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, और गिवन है सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम ml इनवर्स गिवन है। ठीक है, आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड इट्स फॉर्मूला इज वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, फॉर्मूला की जो डिमांड है, देखो हमारे पास क्या क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमको पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये भी पता है, हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट ये kg में क्या है चाहिए। तो देखो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको ग्राम में पता है ना, इसको kg में कन्वर्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा, WKG इक्वल टू 90 अपॉन ये हो जाएगा 1000 और ये बन गया kg में। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वेट है हमारे पास 10 ग्राम, मोलर मास है हमारे पास 180 ग्राम। चलो ग्राम पर मोल होता है, तो यूनिट तो सब स्टैंडर्ड है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, kg में है 90, 1000 रिवर्स होके कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल और यहाँ से 20 कैंसिल। क्या हो जाएगा ये 1000, सॉरी अभी इसको एक बार कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 से, तो 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 9 जा 18। जो बच गया उसे एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। तो क्या बचा, देखो यहाँ से 10 × 5 दैट इज 50, यहाँ क्या बचा 9 × 9 दैट इज 81। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इतनी कैलकुलेशन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.618। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, या तो मोलल कह सकते हैं या फिर मोल पर kg कह सकते हैं। तो ये हमको आंसर मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोलैलिटी। अब हम चाहेंगे तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं पर से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का डिमांड है। तो चलो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड हम देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है
W दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास चाहिए जो कि हमारे पास है, सॉल्यूट का मोलर मास चाहिए वो भी है हमारे पास, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, ये हमारे पास नहीं है। तो देखो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मास है हमारे पास, डेंसिटी है। अब बताओ डेंसिटी और मास में वॉल्यूम रिलेट होता है कि होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से अगर डेंसिटी का फॉर्मूला हम देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से हम चाहें तो इसको देखो अरेंज करते हैं और ये हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मास और डेंसिटी तो पता है हमको। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, मास हमको पता है कितना, मास पता है हमको 100 और वॉल्यूम कितना पता है, सॉरी डेंसिटी हमको पता है 1.2। देखो यूनिट क्या है, मास का यूनिट है ग्राम और डेंसिटी का यूनिट है ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ग्राम ग्राम कैंसल, मिलीलीटर ऊपर चला गया। तो आप वॉल्यूम कितना मिल गया यहाँ से, देखो 100 और अपॉन 1.2 और ये किस में है, मिलीलीटर में। बट हमको चाहिए किस में, लीटर में चाहिए ना, तो हमको चाहिए VL। तो VL कैलकुलेट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 100 अपॉन 1.2 इंटू 1000, ये हमको मिल गया किस में, लीटर में वॉल्यूम। ठीक, सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है, बस मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करना है। तो पुट कर देते हैं, ये है कितना 10। देखो हमारे पास सॉल्यूट का मास है 10, मोलर मास है 180 और वॉल्यूम कितना मिला हमको 100 अपॉन, तो अपॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1.2 इंटू 1000। ठीक है, इसको कैंसल आउट करने से पहले मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ, या पॉइंट को नहीं भी हटाएंगे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, यहाँ से 1 0 कैंसल, यहाँ से 1 0 कैंसल। ठीक है, यहाँ से 1 0 कैंसल और यहाँ से अगेन 1 0 कैंसल। अब देखो ये 1.2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 अपॉन यहाँ पे क्या है 18। इसको तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, मतलब फाइनली क्या मिला हमको 2/3। और 2/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मोलैरिटी M की वैल्यू मिल जाएगी 0.667। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, या तो मोलर कह सकते हैं या फिर आप मोल पर लीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको मोलैरिटी पे मिल गई और ये हमारी क्या मिल गई थी, मोलैरिटी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ से मैं अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। M मोलैरिटी की वैल्यू हमको मिल चुकी है 0.618 मोल पर केजी, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ठीक है, और ये हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चन में सीखने की चीज़ क्या थी, सीखने की चीज़ ये थी अगर 10% बाई मास बोला है मतलब हमको मास को एज्यूम करना है परसेंटेज फॉर्म में। अगर ये वॉल्यूम कहता तो हमको परसेंटेज फॉर्म में वॉल्यूम एज्यूम करते हैं। सपोज अगर ये बोलता कि 10% बाई वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाता 100 ml हो जाता, यहाँ पे 90 ml हो जाता और ये 10 ml। ठीक है, चलो फिर इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं मैं। अ कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% H2SO4 बाय वेट, डेंसिटी इक्वल टू 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। इस क्वेश्चन में हमको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 15% H2SO4 को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए हैं और उससे एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, और कैसे 15% बाय मास या बाय वेट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर बोला गया है सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, इसको हमने क्या किया किसी सॉल्वेंट में, मोस्टली सॉल्वेंट क्या होगा वाटर, तो सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया और ये क्या बन गया एक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको कंपोजिशन दिया है 15% बाय वेट। तो ये है 15%
बाय वेट या बाय मास। यहां से एक चीज समझो, अगर ये 15% H2SO4 है और सॉल्यूशन हमेशा कंप्लीट पार्ट कितना होता है 100% होता है, तो बचा हुआ जो सॉल्वेंट है ये कितना परसेंट होगा, ये हो जाएगा 85%। ठीक है, और ये कैसे गिवन है, बाई वेट, मतलब इनडायरेक्टली वे में आपको वेट गिवन है। तो यहाँ पे 15% बाई वेट बोला है और यहाँ पे 100% हमारा सॉल्यूशन है, तो इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं 100 ग्राम, ये हमको इनडायरेक्टली में मास गिवन है। 100% का 100 ग्राम हो गया तो 85% का कितना हो जाएगा 85 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे 15% का कितना हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वेट या फिर मास ऑफ H2SO4 भी मिल गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, जो सॉल्यूशन है इसका डेंसिटी भी गिवन है, तो डेंसिटी भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये है डेंसिटी इक्वल टू 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक, आपको पहली चीज कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट हम देखते हैं मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, वेट हमारे पास है सॉल्यूट का, मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अगर मोलर मास की हम बात करें तो मोलर मास कितना हो जाएगा MT H2SO4, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 4 64, सल्फर का 32, ठीक है, फिर हाइड्रोजन का 2, सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, वेट मिल गया, मोलर मास मिल गया। अब हमको चाहिए वॉल्यूम, किस में चाहिए लीटर में चाहिए। हमारे पास वॉल्यूम है क्या सॉल्यूशन का, नहीं है, लेकिन मास है डेंसिटी है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास की वैल्यू कितनी गिवन है, मास की वैल्यू हमारे पास है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल, मिलीलीटर कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा ये 100/1.10 और मिलीलीटर इनवर्स। बट हमको जो वैल्यू चाहिए ना वो लीटर में चाहिए, तो क्या करो आप इसको लीटर में कैलकुलेट करने के लिए इसको VL इक्वल टू 1000 का डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1.10 इंटू 1000 और ये कन्वर्ट हो गया फाइनली लीटर में। तो हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया लीटर में। देखो सारी चीज़ें मिल चुकी है, वैल्यू क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। हमारे पास वेट कितना है, वेट है 15% मतलब 15 ग्राम, तो ये हो जाएगा 15 ग्राम। मोलर मास कितना है 98, तो ये हो गया 98। और हमको क्या पता है, हमको पता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है नीचे 100 हो गया और ये रिवर्स हो गया ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1.10 इंटू 1000। ठीक है, एक स्टेप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 110 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 100, और ये देखो पॉइंट हटाए ना, तो पॉइंट हटाने की वजह से डेसिमल के बाद 20। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। 10 कैंसिल, 20 कैंसिल, ये 20 कैंसिल, यहाँ से 10 कैंसिल, यहाँ से 1 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, जो वैल्यू बच गई है उसको लिखते हैं 15 इंटू 11 अपॉन 98, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 11 अपॉन 98। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1.684। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। यूनिट को बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मोलैरिटी कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की बात करें तो देखो नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला बनता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बट इक्विवेलेंट मास को हम मोलर मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो चलो कर लेते हैं।
वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अपॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा एन फैक्टर। और एन फैक्टर कैलकुलेट करना तो हमने सीख ही लिया है, जब नॉर्मेलिटी का हम लेक्चर देख रहे थे वहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा था। ये हो गया मोलर मास और यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, सारा वैल्यू चेक करते हैं है कि नहीं। हमारे पास वेट तो है वेट, मोलर मास भी है, वॉल्यूम भी है, एन फैक्टर चाहिए किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन किसकी है, सॉल्यूट की है। सॉल्यूट का क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है सॉल्यूट का मोलर मास, और एन फैक्टर भी किसका, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, H2SO4, और इसका एन फैक्टर क्या होगा। एन फैक्टर का एक छोटा सा मैं हिंट कर रहा हूँ, किसी भी कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए रहते हैं वही उसका एन फैक्टर होता है। तो H2SO4 जब फॉर्म होता है तो देखो ये कैसे बनता है, ये बनता है H+ और SO4 2-। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, चलो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट की वैल्यू 15, एन फैक्टर है 2 और एम की वैल्यू है 180। वीएल की वैल्यू कितनी है, वीएल की वैल्यू हमको ये वाली मिली हुई देखो 100, और न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा 1.10 और ये 1000। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको फाइनली सिंप्लीफाई होके आएगी। जो वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट मैं लिखता हूँ उसको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3.36। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये आएगी हमारे पास वैल्यू। अच्छा देखो एक इंटरेस्टिंग चीज समझना, यहां से मैं एक छोटा सा एक चीज समझना है यहाँ पे, इस कैलकुलेशन को हम इजी कर सकते हैं। कैसे इजी कर सकते हैं, हमको पता है मोलैरिटी की वैल्यू पहले ही हमने पहले स्टेप में कैलकुलेट कर ली है। अगर मोलैरिटी की वैल्यू पता है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक छोटा सा रिलेशन होता है। हमको पता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होती है, m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो नॉर्मेलिटी को अगर मैं मोलैरिटी के टर्म्स में डिफाइन करूँ तो आपको देख के समझ आ रहा होगा, यहाँ से ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, मोलैरिटी को। तो क्या मैं नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मोलैरिटी कैपिटल M इंटू एन फैक्टर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमको इस क्वेश्चन में मोलैरिटी की वैल्यू पहले से पता है। मोलैरिटी कितनी पता है, मोलैरिटी है 1.684, ये पहले से पता है मोलैरिटी, और एन फैक्टर कितना है 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी इसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा फिर से अगेन 3, तो 3.368 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपको वैल्यू मिल गई। आप इसको कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हैं और यहाँ पर से भी हमको समझ आ गया क्यों, एक्चुअल में एक्स्ट्रा चीज क्या है, एन फैक्टर जो 2 है। तो मोलैरिटी को हमने अगर ट्वाइस कर दिया मतलब एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से नॉर्मेलिटी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें मोलैरिटी गिवन नहीं होता, मोलैरिटी की वैल्यू हमको नहीं पता होती, सिर्फ नॉर्मेलिटी पूछा जाता तो हमको तो कंप्लीट ही कैलकुलेट करना पड़ता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड करता हूं मैं। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास गिवन है 180 ग्राम मोल इनवर्स इज डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फर्स्ट मोलैलिटी, फर्स्ट कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्लूकोज और वाटर को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज का सॉल्यूट के फॉर्म में जिसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। सेकंड, ये किस में मिक्स है, वाटर में। वाटर का फॉर्मूला भी हमको पता होता है H2O, और इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन पता है, इस ग्लूकोज का जो मास है W, ये कितना गिवन है हमको
2.82 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास ये भी हमको पता है कितना है, ये हमारे पास है 180 ग्राम पर मोल। और क्या हमको गिवन है, वाटर का अमाउंट गिवन है हमको, वाटर का अमाउंट W कितना गिवन है 30 ग्राम। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पूछा गया है मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी is represented by small m and given is weight of solute upon molar mass of solute into weight of solvent in kg। देखो सब डेटा है क्या हमारे पास, ये है मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये भी हमारे पास है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है बट हमारे पास ग्राम में है, हमको चाहिए केजी में। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा केजी में, ये हो जाएगा W kg इज इक्वल्स टू 30, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी वैल्यू मिल गई, वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो वेट कितना है, वेट है हमारे पास 2.82, मोलर मास है हमारे पास 180, ये कितना है हमारे पास 30, ऊपर जाके हो जाएगा 1000। ठीक, देखो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल चुकी है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आसान है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, या फिर हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल। ठीक है, ये देखो 100 है ना ये यहाँ से इस 0 को भी कैंसिल कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं। चलो पॉइंट हटा लें, ये हो जाएगा 282 इंटू 10 अपॉन 18 इंटू 3, और इस पॉइंट को हटाए इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखो 2 से फिर से होगा, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। यहाँ से देखो 1 0 और 1 0 कैंसल। अब जो बच गया उसको मैं लिखता हूँ, क्या क्या बच चुका है 47 अपॉन 9, और यहाँ पे 10 भी बचा हुआ है। तो पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करेंगे देखो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, 9 1 जा 9 और ये 9 5 जा 45, तो 2 बच गया, तो डेसिमल लगा लो 20 हो गया, 9 2 जा 18, फिर से 2 आ गया, 9 2 जा 18, ये 2 2 होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये, अपॉन 10। अब देखो 10 से डिवाइड करना है ना, तो डेसिमल एक और शिफ्ट कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा 0.522। और मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर केजी। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हमको मोलैलिटी कितना मिल गया है, हमको मोलैलिटी m इक्वल टू मिल चुकी है 0.522, और ये हो जाएगा मोल पर केजी। ये हमको मिल गया पहला आंसर मोलैलिटी का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए मोल फ्रैक्शन। तो हमको दोनों का ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो बताइए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मतलब हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमको मिलेगा कब, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। ठीक, तो पहले तो सबके वेट और मोलर मास है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इसका वेट है, इसका मोलर मास भी है। इस सॉल्वेंट का वेट है हमारे पास, मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 18। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, 18 ग्राम पर मोल। अब अगर हम इनका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इसको मैं G से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मोलर वेट अपॉन मोलर मास, तो ये W अपॉन MT, मतलब ये हो जाएगा 2.82 अपॉन 180। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, इसकी वैल्यू मेरे पास पहले से पता है मुझे 0.0157, ये वैल्यू आपको मिलेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज।
सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स यहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। तो इसका मास कितना है या वेट कितना है 30 और मोलर मास है 18। आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1.67। या आपको इस तरह से फ्रैक्शन में कैलकुलेशन इजी लगता है तो आप फ्रैक्शन में ही वैल्यू पुट कीजिएगा, मैं यहाँ पे डेसिमल में लिख दिया हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे xg से। तो xg क्या हो जाएगा, xg हो जाएगा हमारे पास Ng अपॉन Ng प्लस NW। होगा ना, बिल्कुल होगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। Ng क्या है, Ng की वैल्यू हमारे पास है 0.0157 और यहाँ पे देखो Ng की वैल्यू अगेन 0.0157 और NW की वैल्यू कितनी है, NW की वैल्यू हमारे पास है 1.67। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी फाइनली वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू मिलेगी 0.009। तो ये हमको मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो Xg की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.009, ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब अगर आप चाहते हो सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना सेकंड, तो आप या तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर सिंपली हमको पता है क्या तरीका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, XW इक्वल टू 1 माइनस Xg। ठीक है, 1 में क्या करेंगे, जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज ग्लूकोज, उसके मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.009। जब आप माइनस करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.991। इन दोनों को फाइनली आप ऐड करेंगे ना तो आपको फिर से वैल्यू 1 मिल जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमको पता है जितने भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ से हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना मिल गया 0.991। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको कैलकुलेशन टफ वाला मिले ना तो आप बस एक ही कैलकुलेट कीजिए और दूसरे को सिंपली 1 माइनस करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। आगे और हम टाइम पे कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करके अपलोड करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको। और अगर आपको कुछ डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट है उसके व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू।